नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां हम उपनिषदों के ज्ञान सागर से वे मोती चुनते हैं जो जीवन को आलोकित करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सत्य के आवरण को हटाने की प्रार्थना पर। ईशावास्योपनिषद के 15वें श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम में साधक सूर्य देवता से प्रार्थना करता है कि सत्य को ढकने वाले उस स्वर्णिम आवरण को हटा दें जो अज्ञान और माया का प्रतीक है। यह प्रार्थना केवल बाह्य प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि उस अंतः प्रकाश के लिए है जो आत्मा के सत्य स्वरूप को उजागर करता है। आज के इस संवाद में हम जानेंगे कैसे यह श्लोक ज्ञान, धर्म और मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करता है और इसका मुंडक कठोपनिषद तथा भगवद गीता के उपदेशों से कैसा अद्भुत सामंजस्य है। तो आइए आरंभ करते हैं ईशावास्योपनिषद प्रसाद का यह विशेष प्रसंग, सत्य के आवरण को हटाने की प्रार्थना के साथ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। ये सीधे ईशावास्योपनिषद से जुड़ा है। हम इसके 15वें श्लोक में उतरेंगे और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि एक साधक की, मतलब सत्य के एक गंभीर खोजी की दिल से निकली प्रार्थना है। एक ऐसी पुकार जिसमें वो परम सत्य को सीधे देखना चाहता है, उसे जानने की एक तीव्र इच्छा है। इस चर्चा के लिए हमने जो विचार और विश्लेषण इस्तेमाल किए हैं वो मुख्य रूप से एकादश उपनिषद प्रसाद का हिस्सा है और ख़ास तौर पर ईशावास्योपनिषद प्रसाद के खंड 6 अध्याय 12 से इसमें सामग्री ली गई है। तो आज हमारा इरादा क्या है? हम इस प्रार्थना के गूढ़ अर्थों को, आप कह सकते हैं, परत दर परत खोलना चाहते हैं। इसके अंदर जो प्रतीक छिपे हैं, जैसे वो मशहूर स्वर्णिम पात्र, वो क्या है, उसका क्या मतलब है, और सबसे ज़रूरी, सत्य की खोज में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रार्थना के क्या मायने हैं, इसे गहराई से समझना है। जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है पर गहरा भी, कि सत्य कहीं ना कहीं किसी चीज़ से ढका हुआ है और उसे देखने के लिए, उस पर्दे को हटाने के लिए हमें मदद की ज़रूरत है, एक ख़ास नज़रिए की ज़रूरत है। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से ही। वो श्लोक क्या है? बिल्कुल, वो प्राचीन और बहुत गहरे अर्थ वाला श्लोक इस तरह है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्यन पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सुनने से ही इसकी गहराई महसूस होती है। चलिए इसके एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा है हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से या सोने के ढक्कन से। यहाँ ये स्वर्णिम या सोने का होना क्या दिखा रहा है? सोना तो आमतौर पर कीमती और अच्छा माना जाता है ना? फिर ये यहाँ आवरण क्यों है? हाँ, ये हिरण्मय यानी सोने जैसा, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या ज़रूरी है। स्रोत पुस्तक भी इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ असली सोने की बात नहीं है। स्वर्णिम यहाँ प्रतीक है हर उस चीज़ का जो चमकदार है, आकर्षक है, मोहक है, चाहे वो दुनिया की दौलत हो, सफलता हो, इंद्रियों के सुख हो, या फिर हमारा बौद्धिक अहंकार या जटिल सिद्धांत जो हमें लुभाते तो हैं पर सत्य के असली सहज रूप को ढक लेते हैं। ये चमक एक तरह की माया है, एक प्रलोभन है जो हमें बाहरी रूप में ही अटका देता है और असलियत की गहराई तक जाने से रोकता है। अच्छा, जैसे किसी बर्तन के मुंह पर बहुत सुंदर सोने का ढक्कन लगा हो तो ढक्कन की सुंदरता में ही खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि अंदर क्या है। उसी तरह ये सांसारिक या मानसिक चमकदार चीजें सत्य के मुख पर, उसके चेहरे पर पर्दा डाल देती हैं। इसीलिए कहा गया सत्यस्य अपिहितं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये आवरण बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, जैसे हमारी अपनी पक्की धारणाएं या हमें अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का जो अभिमान हो जाता है, वो भी एक स्वर्णिम पात्र बन सकता है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि जो चीज़ें आकर्षक और कीमती लगती हैं वो भी सत्य को ढक सकती हैं। तो सत्य का चेहरा ढका है और वो भी किसी चमकदार, लुभावनी चीज़ से। फिर प्रार्थना का अगला हिस्सा है तत्वम पूषण अपावृणु,
यहाँ पूषण नाम की किसी शक्ति या देवता से इस आवरण को हटाने की, खोलने की विनती की जा रही है। ये पूषण कौन है और उनसे ही ये खास प्रार्थना क्यों? जी, पूषण वैदिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। उन्हें अक्सर सूर्य देवता के एक रूप में देखा जाता है, जो पोषण करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में मदद करते हैं। यहाँ इस श्लोक में पूषण प्रकाश, ज्ञान और अंतर्दृष्टि के परम स्रोत के प्रतीक हैं। जैसे सूरज अपने प्रकाश से अंधेरे और धुंध को हटाकर चीज़ें साफ दिखाता है ना? वैसे ही पूषण से प्रार्थना की जा रही है कि वो इस अज्ञान, इस माया, इस चमकदार भ्रम के पर्दे को हटाए। अपावृणु का सीधा सा अर्थ है खोल दो, पर्दा हटा दो, प्रकट कर दो। ये प्रार्थना इस बात को मानती है कि सत्य को सिर्फ अपनी बुद्धि या कोशिश से नहीं जाना जा सकता। उसे देखने के लिए एक ऊंची प्रकाशित करने वाली शक्ति की कृपा या सहायता चाहिए। स्रोत इस बात पर बल देता है कि पूषण यहाँ उस दिव्य ज्ञान या अंदर की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे रोजमर्रा की समझ से परे है। पूषण वो प्रकाश है जो इस सोने के पर्दे के पार देखने में मदद कर सकते हैं। और श्लोक का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सत्य धर्माय दृष्टय। ये दर्शन, ये दृष्टि, ये अनावरण किसके लिए मांगा जा रहा है? ये सत्य धर्माय शब्द यहाँ क्या शर्त रख रहा है? सत्य धर्माय ये शब्द पूरी प्रार्थना को एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार देता है। इसका अर्थ है उसके लिए जो सत्य और धर्म के प्रति निष्ठावान है, या उस व्यक्ति के लिए जिसने सत्य और धर्म को अपने जीवन का आधार बनाया है। यानी ये दर्शन, दृष्टि देखने के लिए हर किसी के लिए नहीं मांगा जा रहा, बल्कि खास तौर पर उस साधक के लिए मांगा जा रहा है जो सत्यनिष्ठ है, जो धर्म का पालन करता है। धर्म मतलब अपने कर्तव्य, नैतिक नियम और जीवन के सही सिद्धांत। ये बहुत गहरा बिंदु है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये प्रार्थना सिर्फ एक निष्क्रिय इच्छा नहीं है, सिर्फ मांगा नहीं जा रहा। यह साधक की अपनी योग्यता, उसकी तैयारी और उसकी प्रतिबद्धता से जुड़ी है। सत्य का दर्शन पाने का अधिकारी वही है जो खुद सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से क्या कहते हैं, पात्रता की शर्त है। हाँ, ये बात तो पूरी प्रार्थना को एक नई रोशनी में रखती है। ये सिर्फ किसी राज को जानने की उत्सुकता नहीं, बल्कि एक योग्य साधक की विनम्र पुकार है। इसका मतलब है कि सत्य को देखने के लिए साधक की अपनी तैयारी, उसका अपना चरित्र भी उतना ही मायने रखता है। स्रोत क्या कहता है कि सत्य धर्माय होने का व्यवहारिक अर्थ क्या है? क्या ये कुछ खास कर्मकांड है या जीवन जीने का एक तरीका? हाँ, देखिए, स्रोत इसे स्पष्ट करता है। सत्य धर्माय होना सिर्फ बाहरी नियमों का पालन नहीं है, ये एक अंदर की स्थिति है, एक पूरी जीवन दृष्टि है। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ हो सकता है बोलने और करने में सच्चाई का पालन करना, अपने तय कर्तव्य स्वधर्म को निष्ठा से निभाना, दूसरों के प्रति करुणा और ईमानदारी रखना और ज्ञान की खोज में सच्चा होना। ये वो गुण हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्ध और शांत करते हैं, उसे सत्य को ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। जब साधक अपने जीवन को सत्य और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ढालता है तो उसका अंदर का मन निर्मल होता है और तभी पूषण रूपी ज्ञान का प्रकाश उस पर असरदार ढंग से काम कर सकता है। तो हाँ, यह निश्चित रूप से जीवन जीने का एक तरीका है, एक लगातार चलने वाला अभ्यास है जो साधक को उस दिव्य दृष्टि के लिए तैयार करता है। यह प्रयास और कृपा के संगम का संकेत है। तो ये केवल देखने की इच्छा नहीं, बल्कि देखने के योग्य बनने की यात्रा भी है। हाँ, ये बात तो काफी गहरी है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये प्रार्थना मूल रूप से ईश्वर से या उस परम तत्व से सत्य को खोलने के लिए गहरी विनती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रार्थना साधक की उस समझ को दिखाती है कि अंतिम सत्य का उद्घाटन सिर्फ इंसान की कोशिश से संभव नहीं है। वो स्वर्णिम पात्र, जैसा हमने बात की, वो अज्ञान, अविद्या या माया का प्रतीक है जो हमें अपने असली स्वरूप, आत्मा या भ्रम को पहचानने से रोकता है। इस पर्दे को हटाने के लिए ईश्वरीय कृपा, दिव्य हस्तक्षेप या ज्ञान के अपने आप प्रकट होने वाले प्रकाश की जरूरत होती है। यह एक तरह से अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए परम शक्ति से मदद की गुहार है। और स्रोत के अनुसार
ये अनुभव, ये सत्य का दर्शन आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए, मतलब आत्मज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही आखिर में मोक्ष या मुक्ति की ओर ले जाता है। हाँ, निश्चित रूप से उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य ही आत्मज्ञान और उसके द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। ये श्लोक उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाता है। जब पुशन की कृपा से वो स्वर्णिम आवरण हटता है तो साधक अपने और ब्रह्मांड के सत्य का, अपनी एकता का अनुभव करता है। यही अनुभव अज्ञान को नष्ट करता है और मुक्ति का रास्ता खोलता है। प्रार्थना ये भी बताती है कि सत्य का ये अनावरण केवल बौद्धिक तर्क वितर्क या शास्त्रों को पढ़ने भर से नहीं होता। इसके लिए समर्पण का भाव चाहिए। भले ही समर्पण शब्द सीधे इस्तेमाल ना हुआ हो, भाव वही है। और साधक का खुद सत्य धर्माय होना, यानी सत्य और धर्म के प्रति पक्की निष्ठा रखना परम आवश्यक है। ये दिव्य सहायता और व्यक्तिगत योग्यता का एक सुंदर तालमेल है। ये संतुलन बहुत दिलचस्प है। कृपा की प्रार्थना और खुद की पात्रता का निर्माण। ये विचार कि सत्य ढका हुआ है और उसे देखने के लिए विशेष गुणों और कृपा की जरूरत है, यह भारतीय दर्शन में काफी केंद्रीय लगता है। स्रोत ने इस श्लोक की तुलना कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों से भी की है, जैसे मुंडक उपनिषद से इसका क्या संबंध बताया गया है। हाँ, स्रोत मुंडक उपनिषद के एक प्रसिद्ध श्लोक का उल्लेख करता है, जिसमें कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान नामक मार्ग खुलता है। और एक और मिलता जुलता श्लोक कहता है कि यह आत्मा सत्य, तपस्या, सही ज्ञान और निरंतर ब्रह्मचार्य के पालन से ही मिलती है। सत्येन लभ्यस तपसा हेषा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये दोनों ही बातें ईशावासी उपनिषद के सत्य धर्माय वाले हिस्से से पूरी तरह मेल खाती हैं। अच्छा, दोनों ग्रंथ इस बात पे जोर देते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना, नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन, तपस, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सही ज्ञान पाना, ये सब उस परम सत्य के दर्शन या आत्मा की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्तें हैं, जरूरी योग्यताएं हैं। ये दिखाता है कि सत्य धर्माएं केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि एक सक्रिय साधना है। ये तो सत्य धर्माय की शर्त को और भी पक्का करता है। और भगवत गीता का भी जिक्र है स्रोत में, अध्याय 10 श्लोक 11। वो इस प्रार्थना से कैसे जुड़ता है? वो तो सीधे श्री कृष्ण के वचन है। भगवत गीता का वो श्लोक बहुत प्रासंगिक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। इसका अर्थ है, उन भक्तों पर अनुकंपा, कृपा करने के लिए ही मैं उनके अंदर स्थित होकर ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए कितनी समानता है। हाँ बिल्कुल, नष्ट करने जैसा ही है। पुशन का प्रकाश और ज्ञान का दीपक एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों में कृपा, अनुकंपा का तत्व साफ है। ईशावासी उपनिषद में साधक कृपा की प्रार्थना कर रहा है, पुशन आपावरणो, और गीता में भगवान खुद कृपा करने की बात कह रहे हैं। ये दिखाता है कि अज्ञान का पर्दा हटाने में दिव्य सहायता की भूमिका कितनी अहम है, और यह सहायता भक्त की पात्रता और ईश्वर की करुणा पर निर्भर करती है। कृपा और ज्ञान के प्रकाश का यह संयोग सचमुच ध्यान देने लायक है। गीता का यह श्लोक तो प्रार्थना के भाव को और भी बल देता है। एक और उपनिषद, कठोपनिषद का भी उल्लेख है स्रोत में, शायद प्रकाश के संदर्भ में। हाँ, कठोपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक 2.2.15 है, जो परम तत्व के प्रकाश स्वरूप का वर्णन करता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदम विभाति। इसका अर्थ है, वहां उस ब्रह्म तत्व में न सूरज चमकता है, न चांद और तारे, न ये बिजलियां चमकती हैं। फिर इस आग की तो बात ही क्या। उसी एक परम तत्व के प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से ये सारा संसार प्रकाशित है। यह श्लोक पुशन को, जो सूर्य से भी जुड़े हैं, प्रकाश के स्रोत के रूप में देखने के विचार को एक व्यापक दार्शनिक आधार देता है। अच्छा, ये बताता है कि जिस सत्य को हम देखना चाहते हैं वो खुद ही परम प्रकाश का स्रोत है। भूषण उस परम प्रकाश के प्रतिनिधि या माध्यम हो सकते हैं,
या प्रार्थना शायद स्वयं उस परम प्रकाश से ही की जा रही है कि वो अपने आवरण को हटाए। यह श्लोक, कठोपनिषद का श्लोक, इस विचार को पुष्ट करता है कि अंतिम वास्तविकता स्वयं प्रकाशित है और उसी के प्रकाश से सब कुछ जाना जाता है। तो इन सभी संदर्भों, मुंडक, गीता, कट से ये बात और भी साफ हो जाती है कि ईशावासी उपनिषद का ये श्लोक एक बहुत ही मौलिक और सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांत को बता रहा है। ये कोई अकेली या अलग थलग धारणा नहीं है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि सत्य का ढका होना, उसे देखने के लिए विशेष योग्यता, सत्य और धर्म का पालन की जरूरत और आखिर में दिव्य प्रकाश या कृपा की अनिवार्यता, ये भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के केंद्रीय धागे हैं। ये प्रार्थना अद्भुत रूप से साधक की स्थिति को दर्शाती है। वो अपनी सीमाओं को जानता है, मुख ढका हुआ है, वो दिव्य सहायता की जरूरत को पहचानता है, पूषण हटाओ, और साथ ही वो अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को भी स्वीकार करता है। मैं सत्य धर्माय हूं, इसलिए देखने योग्य हूं। इसमें विनम्रता भी है और आत्मविश्वास भी, समर्पण भी है और संकल्प भी। और ये स्वर्णिम पात्र सिर्फ बाहरी चीजें ही नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर की बाधाएं भी हो सकती हैं, जैसा आपने पहले इशारा किया था। स्रोत शायद इस पर और रोशनी डालता हो। हाँ, स्रोत इस बात को और खोलता है। ये केवल धन, पद या इंद्रिय सुख की चमक ही नहीं है। ये स्वर्णिम पात्र हमारे अपने प्रिय विचार, हमारी गहरी आस्थाएं, हमारी बौद्धिक उपलब्धियों का गर्व, यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ा अहंकार भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें पूर्ण सत्य से, उसकी समग्रता से दूर करके किसी अधूरे या भ्रामक पहलू में उलझा दे, वो स्वर्णिम पात्र बन सकती है। ये बहुत सूक्ष्म हो सकता है, जैसे किसी विशेष सिद्धांत या गुरु के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव जो हमें दूसरे सत्यों के प्रति अंधा बना दे। इसलिए साधक को लगातार अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है कि कहीं कोई नई स्वर्णिम परत तो नहीं चढ़ गई। बेहद शक्तिशाली और संक्षिप्त रूपक है। यह हमें दिखाता है कि कैसे दुनिया के आकर्षण और मोह, जो स्वर्णिम पात्र की तरह लुभावने और कीमती लग सकते हैं, वो असल में गहरी सच्चाइयों, परम सत्य को हमसे छिपा लेते हैं। और कैसे ज्ञान, अंतर्दृष्टि और कृपा की तलाश, जिसे यहाँ पूषण के प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है, हमें उस सतह के पार, उस चमक के पीछे देखने में मदद करती है। और ये दृष्टि, ये अनावरण खास तौर पे उनके लिए संभव होता है जो खुद सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध हैं। और ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हमने बार बार जोर दिया, कि ये प्रार्थना किसी आलसी या अयोग्य व्यक्ति की मांग नहीं है। ये साधक की सक्रिय प्रतिबद्धता, उसके सत्य धर्माय होने की घोषणा के साथ आती है। आवरण को हटाने के लिए दिव्य कृपा और व्यक्तिगत प्रयास या योग्यता दोनों का होना अनिवार्य है। ये केवल मांगना नहीं है, बल्कि योग्य बनकर तैयारी के साथ मांगना है। ये एक सक्रिय भागीदारी है, निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं। कृपा उसी पात्र में उतरती है जो उसे संभालने के योग्य हो। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की बात को यहीं समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच विचार कर सकें। यदि सत्य पर पड़ा हुआ पर्दा स्वर्णिम है, चमकदार है, आकर्षक है, तो हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी सोच में ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो आदतें हों, विचार हों, रिश्ते हों, मान्यताएं हों, या हमारी अपनी सफलताएं ही क्यों ना हों, जो ऊपर से तो बहुत सकारात्मक, सुंदर या मूल्यवान लगती हैं, पर शायद अनजाने में बहुत धीरे से हमें जीवन के किसी गहरे सत्य को, किसी बड़ी वास्तविकता को देखने से रोक रही हों। कौन से स्वर्णिम पात्र हमने खुद ओढ़ रखे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना एकादशोपनिषद प्रसाद का आज का एपिसोड, सत्य के आवरण को हटाने की प्रार्थना। इस श्लोक में व्यक्त साधक की यह विनती हमें यह स्मरण कराती है कि सत्य सदैव हमारे भीतर है, बस उसे माया और अज्ञान के आवरण से मुक्त करना होता है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रज्वलित होता है, तो वही सूर्य हमें आत्मा के सत्य स्वरूप से परिचित कराता है। एकादशोपनिषद प्रसाद का नया एपिसोड हर सोमवार को प्रकाशित होता है। हमारे साथ जुड़े इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां प्रत्येक श्लोक आत्मबोध का एक नया द्वार खोलता है।
आपसे विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि आपका जीवन सत्य और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो।